Assalamu alaikum. Well, I welcome you all in the fifth lecture of digital system design. In the next few lectures, we will discuss different adders used in the digital system design. We will see the working of these adders and then also analyze each of these adders in terms of area and delay. Our first adder is ripple carry adder, and in the next few slides, we will discuss ripple carry adder in detail. A half adder is the basic building blocks of adder circuits. Half adder is a combinational circuit that adds 2 bits. It adds 2 bits and gives us 2 outputs, sum and carry. For 2 bits A and B, there are 4 combinations: 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. When we add 0, 0, we will get sum 0 and carry 1. When we add 0, 1, we get sum 1 and carry 0. इसी तरह जब A और B 1, 0 होगी तो सम 1 कैरी 0, और जब A और B 1, 1 होगी तो सम 0 कैरी 1। क्योंकि आपके पास 2 इनपुट्स हैं तो हमने 2 वेरिएबल के में यूज़ किया, और 2 इनपुट्स के लिए हमने देखा कि जब A और B 0, 1 थी तब सम 1 था, और जब A और B 1, 0 था तब सम 1 था। तो सम के लिए हमने जब के में वैल्यूज पुट की तो आपके पास A 0 और B आपके पास 1 था तो यहाँ 1 मार्क किया, और जब A 1 था और B 0 था तो यहाँ मार्क किया। अब ये दोनों वन आपस में डायगोनल पोजीशन में आ रहे हैं, इसलिए इनका कोई आपस में पेयर नहीं बनेगा। तो हमें इक्वेशन लिखते हुए हर मिन टर्म की यानी हर वन की वैल्यू के अगेंस्ट उसकी वैल्यू की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो जब पहली पोजीशन ये है वन की, तो उसके लिए A 0 है और इसके लिए B 1 है, तो S इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट B प्लस, और दूसरे वन के लिए आपके पास A 1 है B 0 है प्लस A B कॉम्प्लीमेंट। तो हम जानते हैं कि A कॉम्प्लीमेंट B प्लस ए बी कम्प्लीमेंट हमारे पास सम की इक्वेशन होती है। एस इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव आर बी, ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट आपके पास एक्सक्लूसिव आर होता है, तो एस इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव बी आ गया। कैरी के लिए हमने देखा हमारे पास सिर्फ एक कम्बिनेशन के लिए 1 आता है और वो है 1, 1। जब हमने के में इसको पुट किया सिर्फ एक कम्बिनेशन है, कोई पेयर नहीं बनेगा, तो इस 1 की हमने वैल्यू लिखी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, तो सी इज इक्वल टू ए बी। आपके पास ये 2 इक्वेशंस आ गई और इन इक्वेशंस के अगेंस्ट आपने सर्किट बना लिया। एस इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव बी और सी इज इक्वल टू ए एंड बी। तो ये आपका हाफ एडर का सर्किट है, 2 बिट्स को ऐड करता है। अगर इस सर्किट का हम डिले देखें तो हमारे पास, क्योंकि दोनों सर्किट जो गेट्स हैं वो पैरेलल में काम कर रहे हैं और हर एक को पैरेलल में इनपुट मिल रही है, पैरेलल में आउटपुट दे रहे हैं, तो आपके पास डिले 1 गेट का है और एरिया 2 गेट्स का है। इसके बाद हमारे पास है फुल एडर। फुल एडर आपके पास ऐसा कम्बिनेशन सर्किट जो 3 1 बिट बाइनरी नंबर्स को ऐड करता है, यानी 3 बिट्स को ऐड करता है। अगर हम टेबल देखें तो ए बी सी इन आपके पास इनपुट्स हैं और एस और सी आउट आपके पास आउटपुट्स हैं। तो जब तीनों बिट्स 0, 0, 0 हैं, सम 0 कैरी 0, जब 0, 0, 1 है सम 1 कैरी 0, जब 0, 1, 0 है सम 1 कैरी 0, जब 0, 1, 1 है अब आपके पास 0 प्लस 1 1 प्लस 1 2 2 की बाइनरी आपके पास ये होती है, सम 0 कैरी 1, फिर 1, 0, 0 सम 1 कैरी 0, 1, 0, 1 1 प्लस 0 1 प्लस 1 2 2 में सम 0 कैरी 1, तो अब 2 की बाइनरी ये होती है आपके पास। इसी तरह आपके पास यहाँ पे ऐड किया तो सम 0 कैरी 1, और जब दोनों ऐड हो गए 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 3 की बाइनरी आपके पास ये होती है। हमने आपको सम भी 1 है और कैरी भी 1 है। और जब हम सम के लिए के में बना रहे हैं तो हमारे पास सम में किन मिन टर्म्स वैल्यू है, 1 पे 1 है और आपके पास 0, 1, 0 यानी कि 2 पे 1 है। इस तरह आपके पास 1, 0, 0 1, 0, 0 पे 1 है यानी कि 4 पे 1 है और आपके पास 7 पे 1 है। तो इनकी गैस हमने यहाँ मार्क कर लिया, 1 पे 1, 2 पे 1, 4 पे 1 और 7 पे 1। लेकिन अगेन ये सारे वन जो हैं ये आपस में डायगोनल पोजीशंस पे हैं, ये इनका आपस में कोई पेयर नहीं बनता, इसलिए हमें हर वन के नीचे अलग इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो पहले वन को जब हमने लिखा, एक ए 0 है तो ए कम्प्लीमेंट, बी 0 है तो बी कम्प्लीमेंट और सी इन की वैल्यू डायरेक्ट आएगी क्योंकि उसमें 1 है, तो ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी इन प्लस इस वन के लिए ए 0 है तो ए कम्प्लीमेंट, बी 1 है तो बी डायरेक्ट आ जाएगा और सी एन 0 है तो सी एन कम्प्लीमेंट। फिर इसी तरह इस के लिए हम लिखेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन में से जब हम देखते हैं कि इस वैल्यू में और हमारे पास इस वैल्यू में सी इन कॉमन है, तो सी इन कॉमन लिया तो यहाँ ए भी बच गया और यहाँ ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट बच गया। तो आपके पास, और इसी तरह आपके पास अगर हम इनको देखें तो ये आपके पास ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये कम्प्लीमेंट थोड़ा सा पीछे नजर आ रहा है लेकिन ये ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट है, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी और सी एन आ गया। प्लस इस साइड पे अगर हम देखें तो इन दोनों में से सी एन बार कॉमन है, सी एन बार कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास है ए कम्प्लीमेंट बी
प्लस ए बी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे ये अभी पीछे हमने देखा था कि आपके पास ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट जो है वो ए एक्सक्लूसिव बी होता है, तो वो हमने ए एक्सक्लूसिव बी लिख लिया। यहाँ पे आपके साथ अगर हम ए एक्सक्लूसिव बी का कम्प्लीमेंट लें, ए एक्सक्लूसिव बी का होल कम्प्लीमेंट लें, ए एक्सक्लूसिव बी है इसका कम्प्लीमेंट लें तो हमारे पास क्या आता है। ए एक्सक्लूसिव बी हमें पता है ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट है, ये लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया है। तो अगर हम इसका होल कम्प्लीमेंट लें तो ये इसका मतलब ये आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करें, डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करें तो आपके पास ए कम्प्लीमेंट बी का होल कम्प्लीमेंट प्लस की जगह डॉट आ जाएगा और ए बी कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट। अब ये कम्प्लीमेंट जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपके पास बन जाएगा ए कम्प्लीमेंट कम्प्लीमेंट से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ए प्लस बी कम्प्लीमेंट। यहाँ कम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो कम्प्लीमेंट कम्प्लीमेंट कैंसिल हो गया, डॉट है तो प्लस हो गया आपके पास और बी पे कम्प्लीमेंट आ गया तो ये आ गया। और यहाँ पे अगर हम देखें ये कम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया तो ए कम्प्लीमेंट प्लस बी, तो आपके पास ये आ गया। अब इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें हम तो ए इंटू ए कम्प्लीमेंट तो ये ज़ीरो आता है, तो मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ए इंटू ए कम्प्लीमेंट ज़ीरो आता है। फिर क्या आ जाएगा ए इंटू बी, ए बी आ जाएगा तो ज़ीरो प्लस ए बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट इंटू ए कम्प्लीमेंट, तो ये ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा, बी कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। और आपके पास बी कम्प्लीमेंट टू बी ये भी ज़ीरो आता है प्लस ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास दो टर्म्स ज़ीरो है तो आपके पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी ए बी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट। और ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी। तो इसका मतलब ये अगर आपके पास एक्सक्लूसिव आर है, ये आपके पास अगर एक्सक्लूसिव आर है, ये इक्वेशन हमारे पास मौजूद है यहाँ पे, तो ये जो इक्वेशन हम निकाली है ये इक्वेशन यहाँ पे मौजूद है ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी। तो अगर ये हमारे पास एक्सक्लूसिव आर है ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट, तो ये एक्सक्लूसिव ना है आपके पास क्योंकि आपने एक्सक्लूसिव आर का होल कम्प्लीमेंट लिया है, तो ये एक्सक्लूसिव आर का होल कम्प्लीमेंट है। तो हम लिख सकते हैं ए एक्सक्लूसिव बी होल कम्प्लीमेंट इंटू सी एन प्लस ए एक्सक्लूसिव बी इंटू सी एन कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये अगेन आपके पास एक्सक्लूसिव बनता है क्योंकि ए एक्सक्लूसिव बी इंटू होल कम्प्लीमेंट इंटू सी एन प्लस जिस तरह ये था एक्सक्लूसिव इक्वेशन थी ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट, फर्स्ट वेरिएबल कम्प्लीमेंट बी उसी तरह प्लस फर्स्ट उसी तरह बी कम्प्लीमेंट, तो फर्स्ट वेरिएबल कम्प्लीमेंट बी उसी तरह एक किस्म का अगर हम और लें उसको प्लस फर्स्ट उसी तरह सेकंड कम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब सी इन भी इसके साथ एक्सक्लूसिव आ रहा है। तो इस फाइनल इक्वेशन आपके पास बनती है एस इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव बी एक्सक्लूसिव सी इन। तो ये आपके पास फुल एडर की इक्वेशन है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखें तो फुल एडर को हमने ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है और ये दो एक्सक्लूसिव आ लगे हुए हैं आपके पास ए बी एक्सक्लूसिव, ए एक्सक्लूसिव बी की रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा और फिर सी इन उसके साथ एक्सक्लूसिव होकर आपको सम दे देगा। फुल एडर में सम जो है वो दो एक्सक्लूसिव आर से आपको मिल जाएगा। कैरी के लिए अगर हम देखें टेबल में तो आपके पास उसमें आपके पास जो टेबल था लास्ट में उसमें 3 पे 1 था, 5 पे 1 था, 6 पे 1 था और 7 पे 1 था। तो लास्ट टू टेबल लास्ट स्लाइड पे बना हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने पेयर बनाए, यहाँ पेयर बन सकते हैं तो हमारे पास 3 पेयर बन गए।
पहला पेयर ये आ गया आपके पास, फिर एक पेयर ये आ गया आपके पास, और एक पेयर ये आ गया आपके पास। कि हमें थोड़ा सा अपना रिवाइज कर लें, ये बेसिक DLD जो है उसका पार्ट है। अब अगर हम इस वन को देखें, अगर हम इस पेयर को देखें, तो इस पेयर में हमारे पास देखें ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 0, सी एन की वैल्यू क्या है 1। इस वन के लिए A1 B0 CN1, और इसके लिए A1 B1 C1। तो आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल चेंज हुआ है जो है 0 है, जहाँ पे 0 था B और यहाँ B1 हो गया है, तो बाकी दोनों सेम है A, और इस वजह से हम लिखते हैं ACN। जो वेरिएबल चेंज हो रहा है उसको नहीं लिखते, तो B चेंज हो रहा था 0 से 1। जब आप पूरे पेयर में देखते हैं कि आप एक वन से दूसरे वन पे जा रहे हैं, तो आपके पास कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो B चेंज हो रहा है, उसको हम नहीं लिखेंगे, ACN आ गया। इसी तरह आपके पास अगर हम देखें तो ये वाला जो पेयर है, इसमें देखिए आपके पास B की वैल्यू 1 है, CN की वैल्यू 1 है, A यहाँ पे 0 है, A यहाँ पे 1 है, A की वैल्यू यहाँ पे 0 है और A यहाँ पे 1 है। A चेंज हो रहा है आपके पास, तो इसलिए A नहीं लिखेंगे, तो BCN आपके पास आ जाएगा। अब तीसरा पेयर आपके पास ये है, तो इसके लिए आप देखें कि आपके पास A की वैल्यू 1 है इस वन के लिए, और B और CN की वैल्यू 1 है, और A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू 1 है, CN की वैल्यू 0 है। CN चेंज हो रहा है, तो वैसे हमने AB लिख दिया। तो अब आपके पास ये तीन आपके पास गेट बन के ACN BCN, ये BCN आ गया, और AB ये आ गया, और ये तीनों आपस में R हो रहे हैं, हमने इनको R करके लगा दिया। अब यहाँ पे इनका अगर हम डिले देखें, तो इस फुल एडर के सर्किट का, तो आपके पास यहाँ पे भी 2 गेट्स का डिले है, क्योंकि ये 3 गेट आपस में पैरेलल में है, और इनकी आउटपुट एक और गेट को जा रही है। तो पहली गेट आपके पास ये आ गया, दूसरा गेट आपके पास ये आ गया, तो आपके पास 2 गेट्स का डिले है। सम के लिए देखें तब भी 2 गेट्स का डिले है, तो डिले आपके पास 2 गेट्स के है, और एरिया देखें 1 2 3 4 5 6 गेट्स का एरिया आपके पास। फिलहाल हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि सारे गेट्स जो हैं वो सेम डिले ले रहे हैं, और सारे गेट्स जो हैं वो एक तरह के एरिया ले रहे हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, हर गेट का फॉर एग्जांपल एक्सक्लूसिव आर का वैसे नॉर्मली डिले ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एंड एंड आर से, और इसका एरिया भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एंड एंड आर से। फॉर अ टाइम भी क्योंकि हम जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो हम जनरल गेट्स की फॉर्म में एरिया डिले लिखते हैं। तो आप कहते हैं कि 2 गेट्स का डिले है और 6 गेट्स का डिले है, तो 6 गेट्स का एरिया है। फुल एडर में मजीद आपके पास एक ऑप्टिमाइजेशन है कि अगर हम ये दोनों पेयर ना लें, जो ये पेयर लिया हुआ था और ये पेयर लिया हुआ था, तब हमारे पास इस वन की अगेंस्ट वैल्यू आ जाएगी, वही जो इसकी पूरी वैल्यू लिखेंगे A कम्प्लीमेंट BCN, और इसकी वैल्यू लिखिए A कम्प्लीमेंट BCN आपके पास इस वन के अगेंस्ट, और इस वन के अगेंस्ट आपके पास वैल्यू है A B कम्प्लीमेंट CN, A B कम्प्लीमेंट CN, और ये पेयर लेना है आपने, उसकी वैल्यू आपके पास AB थी, पहले भी आई हुई थी। अब अगर हम इसमें से CN को कॉमन लें, तो आपके पास ये वैल्यू बन जाती है A एक्सक्लूसिव B वाली, तो ये आपके पास A एक्सक्लूसिव B बन जाता है। तो अगर हम थोड़ा मैं इसको मज़ीद लिखूँ अगर, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू A एक्सक्लूसिव B। तो सी आउट की इक्वेशन में भी आपके पास A एक्सक्लूसिव B आ जाता है, और ये एक्सक्लूसिव B क्योंकि सम के अंदर ऑलरेडी मौजूद था, तो हम इस गेट को रीयूज़ कर सकते हैं। इस रीयूज़ करने से क्या होगा कि आपके पास एरिया कम हो जाएगा, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है A का B कम्प्लीमेंट प्लस A कम्प्लीमेंट B आपके पास A एक्सक्लूसिव B है, और ये A एक्सक्लूसिव B आपके पास ऑलरेडी सम में ये पॉइंट है। तो अब CN को इसके साथ एंड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये CN इसके साथ एंड आ रहा है। तो आपके पास सी आउट के लिए आपके पास A एक्सक्लूसिव B इंटू CN, एक एंड गेट ये आ गया A एक्सक्लूसिव B इंटू CN, तो ये A एक्सक्लूसिव B यहाँ पे था, CN के साथ ये एंड हो गया। दूसरा आपके पास AB है, तो AB आपके पास A और B को आपने ये एंड कर लिया, और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं R, तो सी आउट के लिए ये R आ गया, और सम के लिए वही A एक्सक्लूसिव B के साथ CN एक्सक्लूसिव होगा, तो आपके पास सम मिल जाएगा। अब इस सर्किट का देखेंगे, हमारे पास आपके पास एरिया जो है वो 5 गेट्स का है, और 5 गेट्स का एरिया है, और एक गेट आपके पास पिछले डिज़ाइन से रिड्यूस हुआ है। यहाँ पे ये देखना इंपॉर्टेंट है कि एक फुल एडर में एक आपके पास एक जो है आपके पास गेट रिड्यूस हुआ है, लेकिन जितने भी आपके पास सर्किट होते हैं, जो प्रैक्टिकल सर्किट उसमें 32 बिट एडर लगे होते हैं, 64 बिट एडर लगे होते हैं, और इवन जो आपके पास जो एप्लीकेशंस लाइक क्रिप्टोग्राफी हैं, उनमें आपके पास 256 बिट एडर तक लगे होते हैं, 512 बिट एडर तक लगे होते हैं। तो एक एडर में
लेट्स से 256 बिट एडर है या 64 बिट एडर, लेट्स से 64 बिट एडर में 64 फुल एडर चाहिए होते हैं, तो एक फुल एडर में एक गेट रिड्यूस होने का मतलब ये है कि 64 फुल एडर्स में 64 गेट रिड्यूस हो गए। तो इस तरह से भी एडर में हो गया। इस तरह फिर सबट्रैक्टर जो होते हैं वो भी आपके पास डिज़ाइन में वो भी एडर से बनते हैं, उनमें भी फिर एरिया में रिडक्शन आएगी। इसी तरह आपके पास मल्टीप्लायर जो होते हैं वो भी आपके पास एडर से बनते हैं, तो उनमें भी आपके पास एरिया में रिडक्शन आती है, और इसी तरह डिवाइडर में भी। तो आपके पास एक फुल एडर में एक गेट रिड्यूस करने से ओवरऑल आपके पास डिज़ाइन पे एरिया आपके पास डिज़ाइन का रिड्यूस होता है। लेकिन जो आपके पास डिले है वो आपके पास है इस केस में 3 गेट्स का है। 3 गेट्स क्यों है? ए और बी सम का पोर्शन देखें, अभी स्टिल 2 गेट्स है सम का, ए बी एक गेट का डिले यहाँ पे, और फिर ये सी एन आ रहा है, और ये ए बी की जो आउटपुट है वो दोबारा इसकी इनपुट बन रही है। तो आपके पास यहाँ से लेके 1 2 सम 2 गेट्स का डिले है। लेकिन कैरी के लिए तो आपके पास अगर देखें तो ए एक्सक्लूसिव बी, तो ये रिजल्ट आ गया, ये फिर एंड हो रहा है तो ये दूसरा गेट आ गया, और फिर ये आर हो रहा है, ये तीसरा गेट आ रहा है। तो आपके पास इसका जो क्रिटिकल पाथ बन गया, जो मैक्सिमम पाथ डिले बना वो ये बन गया। तो ये आपके पास जो था फुल एडर था उसका एरिया एंड डिले था। फुल एडर जो हमने लास्ट डायग्राम बनाई है, इसको हम कह सकते हैं ये दो हाफ एडर से मिलकर बना होता है, साथ एक आर गेट हो चाहिए होता है। अब हाफ एडर क्या होता है? हाफ एडर होता है कि एक एक्सक्लूसिव आर, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, और जो इनपुट्स एक्सक्लूसिव आर की आ रही होती हैं वो ये इनपुट से एक एंड गेट होती है, ये आपके पास हाफ एडर होता है। इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में भी आपके पास जो ये एक्सक्लूसिव आर है, इसकी इनपुट्स ए भी हैं और इस एंड की इनपुट्स भी ए भी हैं, तो ये आपके पास एक हाफ एडर बनता है। और ये जो एक्सक्लूसिव आर है इसकी इनपुट्स हैं ए एक्सक्लूसिव बी इंटू सी एन, और इस एंड की भी आपके पास ये एक्सक्लूसिव बी और सी है, तो ये दूसरा हाफ एडर बनता है। तो हाफ एडर और एक आर गेट से आपके पास आप फुल एडर भी कह सकते हैं। तो ये देखिए पहला हाफ एडर, उसकी इनपुट्स क्या है? ए बी इसको भी जा रही है और इसको भी जा रही है, और आपके पास ये दो आउटपुट्स देगा, एक ये वाली आपके पास पॉइंट आउटपुट आएगा जिसको यहाँ पे हमने एक्स का नाम दिया हुआ है, और एक ये पॉइंट आएगा आपके पास जिसको हमने यहाँ पे वाई का नाम दिया हुआ है। फिर आपके पास दूसरा जो हाफ एडर है वो ये पोर्शन है, इसको इनपुट्स आ रही है ए एक्सक्लूसिव बी से जो एक आउटपुट आ रही है, और दूसरी आपके पास सी इन आ रही है। तो ये देखें ये एक्सक्लूसिव बी वाली जो एक्सक्लूसिव वाली आउटपुट है, और ये सी इन आ रही है, ये दूसरे हाफ एडर से आ रही है। और इस दूसरे जो आपके पास हाफ एडर बनता है उसकी एक आउटपुट सम है, तो वो हमने सम निकाल दी। दूसरी आउटपुट जो है वो पहले जो हाफ एडर था, पहला हाफ एडर एक एक्सक्लूसिव और एक एंड, उसकी आउटपुट के साथ आर हो रहा है, तो ये आपके पास आर हो रहा है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि फुल एडर जो है यूजिंग हाफ एडर भी आप बना सकते हैं। तो अब हाफ एडर जो है वो दो 1 बिट के बाइनरी नंबर्स को ऐड करता है, फुल एडर जो 3 1 बिट के बाइनरी नंबर्स को ऐड करता है। अब जब हमने बड़े नंबर ऐड करने हो, लेट्स से 4 बिट के 2 नंबर ऐड करने हैं, तब आपके पास हाफ एडर और फुल एडर नहीं यूज़ करा सकते, क्योंकि वो इनको ऐड नहीं कर सकते। हाँ, उनको यूज़ करके हम ऐसे सर्किट बना सकते हैं जो आपके पास 2 4 बिट के नंबरों को ऐड कर सके, 2 6 बिट के नंबरों को ऐड कर सके, 2 8 बिट के नंबरों को ऐड कर सके। तो इससे जो आपके पास इस ऐसे एडर कहते हैं कि आपके पास ये बाइनरी एडर है, जो आपके पास बाइनरी एडर कहलाता है। अब बाइनरी एडर को इम्प्लीमेंट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, रिपल कैरी एडर है, कैरी लुक अहेड एडर है, आपके पास कंडीशनल सम एडर है, आपके पास उसके अलावा कैरी सिलेक्ट एडर है, तो डिफरेंट एडर्स हैं। तो लेट से आपके पास हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर हैं, और एक नंबर का नाम ए है और दूसरा नंबर आपके पास बी है, और इन नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं। तो पहले हमने ये बिट्स ऐड की, लेट से सी एन यहाँ पे 0 ले रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट हम, तो अगर ना भी लें फिर भी सर्किट बन सकता है। सी एन 0 लिया तो 0 + 1 + 1 0 + 1 1 1 + 1 2, 2 की बाइनरी क्या होती है? 0 1, यानी कि 1 0। अगर मैं लिखूँ उसको तो 2 की बाइनरी होती है आपके पास 2 होता है 1 0, तो इस बात में से 0 आपके पास ये आ गया, और ये 1 कैरी चलेगी। आपको बाइनरी में आपको एडिशन पड़ी है आपने, ये डीएलडी बेसिक डीएलडी में होती है। फिर 1 + 0 1 + 1 1 + 0 1 + 1 2, फिर सम 0 कैरी 1, फिर 1 + 1 + 1 3, 3 की बाइनरी क्या होती है? 1 1, सम 1 और कैरी 1, और 1 + 0 + 0 1, सम 1 कैरी 0। तो ये आपके पास सर्किट है। अगर हम देखें यहाँ पे इसको गौर से, तो आपके पास देखें यहाँ पे आपके पास 3 बिट्स ऐड हो रही हैं।
3 बिट्स ऐड हो रही है आपके पास। अब 3 बिट्स को ऐड करने के लिए क्या सर्किट चाहिए आपके पास, वो फुल एड्रेस का आगे हम देखेंगे। तो ये आपके पास 3 बिट्स ऐड हो रही है। अब इसका सम आपके पास यहाँ पे आ जाता है और इसकी कैरी आउट जो है, अगर हम इस साथ से स्थिर रखें, CN प्लस A प्लस B प्लस A नाट प्लस B नाट, तीसरे मुझे बिट्स आपस में ऐड हुई CN के साथ, तो ये सम नाट आ गया आपके पास। और कैरी जो है आपके पास वो अगली पोजीशन पे ऐड हो रही है। फिर आपके पास जो इसकी आउटपुट कैरी थी इस सर्किट की, इस एडिशन की, वो ऐड हुई A1 B1 के साथ, आपके पास सम 1 आया और कैरी जो है वो अगली पोजीशन पे ऐड होगी। C1 A2 B2 आपस में ऐड हुए, सम S2 आया आपके पास और कैरी जो है आपके पास वो अगली पोजीशन पे C2 जो है वो अगले नंबरों के साथ ऐड होगी। तो इस तरह आपके पास C2 फिर A3 B3 के साथ ऐड हुई, S3 है और ये आपके पास फाइनल कैरी है। तो 4 बिट के नंबर आपने ऐड किए, 4 बिट का आपको सम मिला, S0 S1 S2 S3 और एक आपको कैरी आउट मिली। और इधर एग्जांपल में देखिए सम आपका 1100 था और कैरी आउट आपके पास 0 थी। अब इसी बेस हम सर्किट बनाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए 3 बिट्स ऐड हो रही हैं। जब 3 बिट्स ऐड हो रही हैं तो आपके पास एक आउटपुट सम नॉट आ रही है और एक आउटपुट कैरी आ रही है जो आगे वाली पोजीशन पे ऐड होगी। तो फुल 3 बिट्स को ऐड करने के लिए हम फुल एडर लगाते हैं। तो ये पहला फुल एडर जिसको इनपुट्स आ रही है A0 B0 और CN, ये 3 इनपुट्स आ रही है। सम S0 इसने दे दिया और दूसरी आउटपुट इसने C0 दी जो A1 B1 के साथ ऐड होनी है। अब C0 A1 B1 फिर 3 बिट्स ऐड हो रही है, फिर फुल एडर चाहिए। तो C0 एक इनपुट, एक A1 इनपुट, एक B1 इनपुट, ये फिर आपस में ऐड हो रही है। तो आपके पास एक आउटपुट आ रही है S1 और एक कैरी C1 आ रही है जो आगे A2 B2 के साथ ऐड होगी। तो एक आउटपुट आपके पास S1 और एक कैरी C1 आ गई है जो A2 B2 के साथ ऐड हो रही है। फिर इसी तरह C1 A2 B2 फुल एडर से ऐड होगी तो आपके पास S2 आएगा और कैरी C2 आएगी। फिर C2 और A3 B3 ऐड होंगे तो सम S3 और कैरी C3 आएगी। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे अगर नोट करें कि आपके पास जो रिजल्ट है जो A1 B1 है वो बेसिकली वो ऐड होंगे जब कैरी आपके पास C0 आ रही है उसके साथ। तो यहाँ की कैरी प्रोपिगेट करती है, यहाँ पे वो A1 B1 के साथ ऐड होती है, उसका सम S1 आता है, वो कैरी प्रोपिगेट करती है C1 के साथ। तो कैरी C1 जो है वो A2 B2 के साथ ऐड हो रही है, सम S2 आता है तो कैरी आती है आपके पास C2, ये C2 आपके पास A3 B3 के साथ ऐड होती है तो आपके पास कैरी आती है C3। तो कैरी जो है आपके पास प्रोपिगेट कर रही है। जब तक आपके पास C0 जनरेट नहीं होगी CN और A0 B0 की बेस पे ये रिजल्ट आपके पास आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि S1 आपके पास ठीक है या गलत है, जब तक C0 की वैल्यू करेक्ट वैल्यू ना आ जाए। जब तक ये तीनों वैल्यू ऐड हो के C0 नहीं दे देंगे यहाँ पे रिजल्ट ठीक नहीं होगा, S1 और C1 ठीक नहीं होंगे। जब C0 जनरेट होगा आपके पास ये ऐड होंगे, S1 की वैल्यू आएगी, C1 की वैल्यू आएगी। अब C1 A2 B2 के साथ ऐड होगी तो तब आपके पास S2 की वैल्यू सही आएगी। S2 की जो वैल्यू आएगी और C2 की जो वैल्यू आएगी वो C1 पर डिपेंड कर रही है। अब C2 A3 B3 के साथ ऐड होगी तो S3 जनरेट होगा और C3 जनरेट होगा। तो इसका मतलब ये होगा आपके पास S3 डिपेंड कर रहा है C2 के साथ, C2 डिपेंड कर रहा है आपके पास C1 के साथ, C1 डिपेंड कर रहा है C0 के साथ, और इस तरह ये रिजल्ट भी आपके पास सम के रिजल्ट भी डिपेंड कर रहे हैं। इस वजह से इसको रिपल कैरी कहा जाता है कि आपके पास कैरी रिपल करती है आपके पास स्टार्टिंग फ्रॉम लोएस्ट पोजीशन से आपके पास सी आउट तक, आउटपुट पोजीशन तक, फाइनल कैरी तक, फाइनल सब तक और फाइनल कैरी तक आपके पास जो है रिजल्ट है वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास उससे प्रीवियस कैरी क्या आई है। तो कैरी रिपल करती है, इस वजह से इसको रिपल कैरी कहते हैं। अगर यहाँ पे देख लें, अगर हम यहाँ पे CN ना लगाएं तो यहाँ पे आप कुछ बुक्स में देखेंगे तो यहाँ पे CN नहीं होगा तो फिर 2 बिट्स ऐड होंगी, तो 2 बिट्स ऐड होंगी तो यहाँ पे हाफ एडर लग सकता है। बाय डिफॉल्ट हाफ एडर 2 बिट्स को ऐड करता है, तो इसलिए आप कुछ बुक्स में आप देखेंगे तो पहली पोजीशन में फुल एडर नहीं लगेगा, हाफ एडर लगेगा। लेकिन मेजॉरिटी आप डिज़ाइन में देखेंगे आपके पास यहाँ पे CN ही होगा, यहाँ फुल एडर ही होगा और ये CN को नॉर्मली एडिशन के लिए आप 0 दे देते हैं। लेकिन यहाँ सर्किट्स बनाने का मकसद ये होता है फुल एडर के साथ हाफ एडर की बजाय यहाँ फुल एडर लगाने का, कि आप सेम सर्किट को आगे हम किसी जगह देखेंगे कि एडर और सब्ट्रैक्टर जो है वो एक ही सर्किट से इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। तो उस केस में फिर यहाँ पे आपके पास फुल एडर चाहिए होता है, फिर हाफ एडर नहीं चल सकता। इसमें एक और आपके पास भी है इसकी एप्लीकेशन की, क्यों यहाँ फुल एडर लगाया जाता है, हाफ एडर नहीं लगाया जाता, क्योंकि फुल एडर ज़्यादा एरिया लेता है। सीन आप 0 दे रहे हैं तो बजाय इसके हाफ एडर लगा दें। लेकिन दूसरी एप्लीकेशन ये है कि जब आपके पास लेट से एडर आपके पास 16 बिट का हो और आपने ऐड 32 बिट नंबर करने हो, 2 32 बिट के नंबर, तो आप क्या करते हैं पहले 16 बिट को ऐड करेंगे CN 0 के साथ,
जो रिजल्ट आएगा सम उसी तरह छोड़ देंगे, और पहले 16 बिट को जब आप 16 बिट एड्रेस से ऐड करेंगे तो जो कैरी आउटपुट पोजीशन आएगी, नेक्स्ट जो अपर हाई वाली 16 बिट्स होंगी उनको उस सी इन जो पहले 16 बिट की आउटपुट आ रही होगी, आउटपुट कैरी होगी, जो पहले लोअर जो आपके पास 16 बिट के चंक्स है दो नंबरों के ए और बी के, उनको आप ऐड कर रहे हैं, तो उनको ऐड करने से आपके पास 16 बिट का सम आएगा और सी आउट आएगा। वो सी आउट और हायर जो 16 बिट के चंक्स होंगे उनको ऐड करेंगे तो आपके पास तब रिजल्ट ठीक आएगा। तो उसके लिए हायर, क्योंकि ये कैरी भी ऐड होगी और हायर चंक्स भी ऐड होंगे, तो ये कैरी यहाँ पे चाहिए होगी। तो इस वजह से आपके पास ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पे आपके पास नंबर लार्जर हो और एडर आपके पास लोअर साइज का हो, तो उस केस में भी आपके पास यहाँ फुल एडर चाहिए होता है। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो रिपल कैरी एडर है उसका आपके पास डिले और एरिया क्या है। आपके पास 4 बिट का डिज़ाइन हम ले रहे हैं, तो 4 बिट रिपल कैरी एडर का एरिया भी देखेंगे और हम उसका डिले भी देखेंगे। अब हमारे पास हमने देखा था कि आपके पास एक जो फुल एडर है उस फुल एडर का एरिया और डिले क्या होता है। तो फुल एडर का हमने देखा था कि आपके पास, और मैं ड्रा भी करता हूँ दोबारा क्रिटिकल पास का, फुल एडर का आपके पास जो एरिया था वो आपके पास 5 गेट्स अभी नज़र आ रहा है, 5 गेट्स है, और इसका सम का जो डिले था ये था आपके पास 2 गेट्स का, और इसका कैरी का जो डिले था, जो क्रिटिकल पाथ मैक्सिमम डिले था, वो ये बनता था आपके पास 3 गेट्स का, 1 2 और 3 गेट्स का एक्सक्लूसिव आर। तो कैरी का डिले आपके पास 3 गेट्स था, 1 2 3, और सम का डिले 1 और 2 गेट्स का था। अब हमारे पास फुल एडर है, तो पहला फुल एडर लगा हुआ है, इसकी इनपुट्स आ रही हैं CN, A0 और B0। तो ये आप अज्यूम करते हैं यहाँ पे A0 दे रहे हैं आप, यहाँ पे जो पहला एडर है आपके पास पॉइंटर लगाते हुए, ये A0 B0 और CN इनपुट आ रही है पहले फुल एडर को। इस फुल एडर को जब आ रही है आपके पास, तो ये A0 B0 और CN यहाँ पे आ गई, ये पहला फुल एडर लगा हुआ है। तो आपके पास सम कितने गेट्स के बाद जनरेट होगा, डिले के बाद 2 डिले गेट्स के डिले के बाद, तो हमने 2 गेट्स का डिले यहाँ पे लिख दिया। और कैरी के लिए मैंने पहले भी जैसा ड्रा किया 1 2 और 3 गेट्स के डिले के बाद। अब यहाँ पे देखना चाहिए कि जो नेक्स्ट फुल एडर है, जब आपने A0 B0 इस फुल एडर को अप्लाई की थी, तो A1 और B1 इस फुल एडर को दी हुई थी, A2 B2 इस फुल एडर को मिली हुई थी, A3 B3 इस फुल एडर को मिली हुई थी। तो ये आपके पास जो फुल एडर था, मैं इसके साथ आगे आपके लिए ड्रा भी करता हूँ ताकि आपको समझना आसान हो जाए कि ये आपके पास पहले फुल एडर की वैल्यू जो C0 है लेट्स से, और ये आपके पास S0 है। तो ये 2 गेट्स के बाद जनरेट हुआ है आपके पास, 2 गेट्स के डिले के बाद, और ये 3 गेट्स के डिले के बाद जनरेट हुआ है। अब ये जो आपके पास है एट द सेम टाइम हमारे पास ये फुल एडर जो था, जब आपके पास यहाँ पे आपने A0 दिया था, ये A0 दिया था, B0 और ये CN दिया था, तो इसने S0 जो है वो 2 गेट्स के डिले के बाद जनरेट किया, C0 3 गेट्स के बाद जनरेट किया। तो पैरेलल में A1 B1 जो थे वो आपके पास, पैरेलल जो A1 B1 थे वो आपके पास अवेलेबल थे इस फुल एडर को। तो दूसरा फुल एडर जो आगे लगा हुआ है वो आपके पास, उसको भी हम ड्रा कर लेते हैं। ये फुल एडर पहला आ गया आपके पास, ये इसका फुल एडर दूसरा आ गया, इस दूसरे फुल एडर का एक एक्सक्लूसिव आर आ गया, दूसरा एक्सक्लूसिव आर आ गया, इसी तरह। तो इस एक्सक्लूसिव आर को, पहला जो एक्सक्लूसिव आर है इस फुल एडर में आपके पास, जो दूसरे फुल एडर में जिसका नाम B दिया हुआ है, उसकी इनपुट्स आ रही हैं A1। तो ये A1 B1, तो जब आपने A0 B0 पहले फुल एडर को दी थी आपने, A1 जब यहाँ पे आपके पास A0 B0 थे, A0 B0 आप दे रहे थे, तो यहाँ पे A1 B1 भी आपने एक्सक्लूसिव आर को दी हुई थी। तो इसका मतलब ये पैरेलल में चल रहे थे आपके पास, का डिले अब काउंट नहीं होगा। और ये जो कैरी C0 आ रही है, तो हम देखिए C0 CN की पोजीशन पे रही है, CN की पोजीशन जो होती है वो एक्सक्लूसिव आर को जा रही होती है। CN की पोजीशन आपके पास ये इधर आ गई। तो अब हम देखिए, तो 3 गेट्स के बाद अगर ये जनरेट हुआ है, तो इसके बाद अगला जो सम है, क्योंकि सम जो है वो 2 फुल एक्सक्लूसिव आर के बाद जनरेट हो जाता है, तो S1 जो है, S1 आपके पास वो 3 के बाद, ये 3 के बाद आया तो आगे 1 गेट आया सर, तो S1 4 गेट्स के डिले के बाद जनरेट हो रहा है, वो हमने देखा भी हुआ है 4 गेट के बाद। और C1 जो है वो आपके पास, क्योंकि ये CN हम देखें, ये CN जो आ रही है वो इस एंड को भी जा रही है और आपके पास इस एंड को भी जा रही है। तो अगले फुल एडर में इसका मतलब ये CN जो आ रही थी, क्योंकि इसकी CN C0 है, तो ये आपके पास एंड को भी जा रही होगी, और ये एंड फिर आगे R को भी जा रहा है, जिसका ऊपर फुल एडर बना हुआ है उसी को देखते हुए, और ये आपके पास वैल्यू होगी C1। तो C0 जो है, जो यहाँ पे आपके पास C0 है,
ये सी नॉट इनपुट बनेगी आपके पास दूसरे फुल एडर की इस एक्सक्लूसिव आर की, और उसके साथ साथ दूसरे फुल एडर के इस एंड की, और वो एंड फिर आगे आर आ गया। तो अब सी नॉट जो 3 गेट के बाद जनरेट हुआ था, सम S1 के लिए उसको 1 गेट का डिले मिला, तो उसने 4 गेट के बाद जनरेट कर दिया। और कैरी के लिए C1 के लिए उसको एक एंड मिलेगा और एक आर मिलेगा, तो 2 गेट्स के डिले उसको मिलेगा। तो टोटल आपके पास C1 जो है वो 5 गेट 3 प्लस 4 प्लस 1 5, तो C1 आपके पास 5 गेट के डिले के बाद मिलेगा। इसी तरह C1 जब आ गया तो C1 आगे जो ये फुल एडर लगा होगा, इस फुल एडर में C1 जो है वो C1 आपके पास जो है वो फिर इसी तरह उसको सम के लिए 1 गेट आगे मिलेगा और कैरी के लिए 2 गेट मिलेंगे, क्योंकि A2 B2 तो वो पहले वाले मल्टीप्लेक्सर को मिल रहे होंगे और इस एंड को भी मिल रहे होंगे। तो पास जो बनेगा हमेशा ये पास कैरी के लिए जाएगा और एंड के लिए था, एंड के लिए अगले सम के लिए जाएगा। सम के लिए जो पिछला कैरी है वो आगे 1 गेट से पास हो गया, अगला सम दे देगा, और कैरी के लिए पिछला कैरी जो आगे 2 गेट से पास हो गया, अगला कैरी दे देगा। तो मतलब C1 5 गेट के बाद है, तो जो आपके पास C1 जो है वो आगे इस तरह एक और आपके पास एक्सक्लूसिव आर के साथ आपके पास पास होके आपको 6 गेट्स के बाद S2 मिल जाएगा। और इस 5 के बाद C1 जो है 5 के बाद था, तो आगे 2 गेट्स को फिर मिलेंगे, एक एंड और एक आर, तो आपके पास 7 गेट्स के बाद वो मिल जाएगा। इसी तरह 7 C2 जो है वो आगे S3 जनरेट करने के लिए उसको आपके पास एक एक्सक्लूसिव आर से पास होने पड़ेगा, तो वो आपके पास 7 + 1 8 के बाद जनरेट हो जाएगा। और आपके पास जो C3 है वो आपके पास C2 को 2 गेट से पास होना पड़ेगा, एक एंड से और एक आर से, तो आपके पास 7 + 2 9 गेट्स आ जाएगा। तो जनरल हम फार्मूला देखें तो आपके पास 4 बिट एडर है, तो ए और बी 4 बिट्स के नंबर हैं, तो सम के लिए 8 गेट्स का डिले है और कैरी के लिए 9 गेट्स का डिले है। तो जनरली आप देखें तो डिले सम के लिए 2n जहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो 4 होगी तो 8 हो जाएगी। सी आउट आपके पास 2n + 1, 2 × 4 + 1 यानी कि 9 गेट्स। तो इस तरह आपके पास सम जो है वो 2n फार्मूला है और सी आउट का 2n + 1। लेट्स से 8 बिट एडर होता अगर आपके पास रिपल कैरी 8 बिट एडर के लिए 2 × 8 सम के लिए 16 गेट्स का डिले, और सी आउट के लिए 2 × 8 + 1 16 + 1 17 गेट्स का डिले होता है आपके पास। तो इसी तरह एरिया अगर हम देखें तो एक फुल एडर का एरिया जो है आपके पास वो है आपके पास 5 गेट्स का, तो 4 फुल एडर लगे हुए 4 बिट एडर के लिए, तो 5 × 4 20 गेट्स लगेंगे। इस तरह 8 बिट ट्रिपल कैरी एडर होता तो 40 गेट्स लगते। सब ये कुछ कोडिंग हमने इसकी डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपके पास एक फुल एडर और हाफ एडर को आप कैसे कोड करेंगे, थोड़ा बहुत आपको आइडिया पिछले लेक्चर से है भी, जिसमें हमने कंटिन्यूस असाइनमेंट्स भी की थी, और उसमें 1 बिट कंपेरेटर बनाया था, 2 बिट कंपेरेटर बनाया था, फिर आपने और गेट लेवल कम्बिनेशन सर्किट्स के लिए आपने ऑपरेटर यूज़ किए थे, बिट वाइज ऑपरेटर। फिर आपने आप जो थर्ड लेक्चर था RT लेवल कम्बिनेशन सर्किट्स, उसमें यूज़ किए थे प्लस माइनस वाले ऑपरेटर्स, जिससे आपने, और उसके अलावा इफ और केस की स्टेटमेंट्स यूज़ की थी RT लेवल कम्बिनेशन सर्किट्स इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आज हम डिफरेंट मेथड्स देखेंगे फुल एडर को बनाने के, 4 बिट एडर को बनाने को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हाफ एडर का कोड है मॉड्यूल हाफ एडर। उसी तरह हाफ एडर की 2 इनपुट्स होती हैं, इनपुट वायर AB और 2 आउटपुट्स थी, आउटपुट वायर SC। अब हाफ एडर क्या था, एक एंड और एक आर गेट था। हाफ एडर जो था आपके पास एक एक्सक्लूसिव आर था, ये एक एक्सक्लूसिव आर था। हाफ एडर में जो 2 इनपुट्स A और B एक्सक्लूसिव आर हो रही थी, और 2 आपके पास कोई इनपुट्स एंड हो रही थी। एक आपके पास हाफ एडर की आउटपुट सम थी और एक कैरी थी, ये सम और ये सी, ये हाफ एडर था। तो इसको हमने लिखने के लिए सिंपल पहले कंटिन्यूस असाइनमेंट से इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो कंटिन्यूस असाइन एस इज इक्वल टू ए, और ये एक्सक्लूसिव का बिटवाइज ऑपरेटर होता है ए एक्सक्लूसिव बी, और ये एंड का बिटवाइज ऑपरेटर होता है ए एंड बी। तो सी ए एंड बी के बराबर था, तो वो हमने कोड कर लिया। अब फुल एडर को हमने कंटिन्यूस असाइनमेंट से इम्प्लीमेंट किया है। तो फुल एडर का अगर हम डायग्राम अभी हमने देखी थी, तो उसमें आपके पास 2 थे आपके पास एक्सक्लूसिव आर थे, और 2 एंड और एक आर गेट था। तो पहला आपके पास ए एक्सक्लूसिव बी था, हमने क्या किया, इनपुट्स डिक्लेयर की, 3 इनपुट्स हैं, इनपुट वायर ABCN, आउटपुट वायर S एंड C आउट। तो अगर मैं इसकी डायग्राम जल्दी जल्दी ड्रा कर सकूं जिससे आपको अंडरस्टैंड करना आसान होगा, कि इसी से आगे अगर मैं फुल एडर बनाता हूं तो मैं फुल एडर के लिए ये डायग्राम चेंज हो जाएगी थोड़ी सी।
यहाँ पे कोड आपके पास एक्सक्लूसिव आ रहा है और ये सम है फुल एडर के लिए, और यहाँ पे कैरी सी एन है, ये पॉइंट यहाँ पे इनपुट आ रही है, और सी एन के साथ ये आपके पास फुल एडर था, इसके आउटपुट, और ये इसको सी एन इनपुट आ रही है, और फिर ये दोनों इनपुट्स आपस में इधर एंड हो रहे हैं, ये सी एन के साथ, ये पॉइंट आपकी इनपुट सी एन है और ये ए बी है। तो ये आपके पास दो आ गए, तो इनको आपने क्या किया हुआ है, आर किया हुआ है, ये सी आउट था। अभी हमने पीछे सर्किट बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो हमने क्या किया कि इस पॉइंट को मैंने अभी नाम दे दिया है, इस पॉइंट को जो ए एक्सक्लूसिव बी की आउटपुट जिसको W1 दे दिया। तो कोडिंग स्टार्ट की, तीन इनपुट से ए बी और ये वाली इनपुट सी एन, ये इनपुट सी एन। तो ए एक्सक्लूसिव बी, तो ये आपके पास W1 इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव बी, असाइन की कमांड से ये W1 था। फिर असाइन, अब इसको सम को लिखना है, तो सम की एक इनपुट W1 आ रही है और दूसरी इनपुट सी एन है, तो ये वाली थी सी एन। तो असाइन और हो गया एक्सक्लूसिव एस इज इक्वल टू W1 एक्सक्लूसिव सी एन। आपके पास सी आउट के लिए, सी आउट के लिए एक ए बी एंड हो रहे हैं, तो ए बी एंड मैंने ये लिख दिया और ब्रैकेट साथ मेंशन कर दिया कि ये ए बी एंड हो रहे हैं। दूसरा आपके पास W1 और सी एन ये एंड हो रहे हैं, W1 और सी एन को एंड किया तो आपके पास ये एंड हो रहे हैं, और ये दोनों आपस में आर हो रहे हैं, तो ये आर कर दिया हमने। तो ये असाइन कमांड से आपने कोड लिखा फुल एडर का। फुल एडर को ऑलवेज ब्लॉक से भी लिखा जा सकता है, ऊपर इनपुट आउटपुट तो चेंज नहीं होगी, सिर्फ आपको रेज करना पड़ेगा इस वायर की जगह के आउटपुट आपके पास एस और सी आउट है, तो आपको रेज करना पड़ेगा। और ये आपने जो इंटरनल वायर यूज़ कर रहे हैं जिसको वैल्यू असाइन करेंगे उसको भी रेज करना पड़ेगा। तो बाकी स्टेटमेंट्स असाइन नहीं लिखेंगे साथ, ऑलवेज एट स्टेरिक, क्योंकि हमें पता है कम्बिनेशन सर्किट्स के लिए ऑलवेज ब्लॉक जब भी यूज़ करते हैं तो एट द रेट ऑफ स्टेरिक आप यूज़ करते हैं, बिगिन और एंड, क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं। और उसके बाद आपने यही स्टेटमेंट्स लिख दी, W1 ए एक्सक्लूसिव बी, एस इज इक्वल टू W1 एक्सक्लूसिव सी एन, और सी आउट इज इक्वल ए एंड बी। सिर्फ साथ से असाइन स्टेटमेंट्स आपने हटा दिए। तो एक ही फुल एडर को आपने यूजिंग असाइन कंटिन्यूस असाइनमेंट से लिखा है, और फुल एडर को आपने यूजिंग ऑलवेज ब्लॉक से लिखा है। अगर हम मजीद देखेंगे, अच्छा अब हमारे पास ये फुल एडर की स्ट्रक्चरल मेथड से कोडिंग है, जिसमें हम हाफ एडर को यूज़ करके फुल एडर की कोडिंग करेंगे। हम पिछली स्लाइड्स में देख चुके हैं कि आपके पास हाफ एडर से फुल एडर बनाया जा सकता है। ये हम दो हाफ एडर और एक आर गेट को यूज़ करके ये फुल एडर बनाया गया है। इससे पिछली स्लाइड में आपने फुल एडर को इम्प्लीमेंट किया था कंटिन्यूस असाइनमेंट स्टेटमेंट से और ऑलवेज ब्लॉक से। तो इसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह फुल एडर को कॉल करके हाफ एडर का कोड लिख सकते हैं, और ये आपके पास इसी डायग्राम को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपके पास फुल एडर की वही तीन इनपुट्स हैं ए बी सी एन, और आपके पास दो आउटपुट्स हैं एस और सी आउट। तो एस और सी आउट और ए बी सी एन, यहाँ पे स्मॉल नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे कैपिटल है, तो आगे कोडिंग में स्मॉल रखे गए हैं। अब आपके पास जो पहला हाफ एडर आप कॉल करेंगे, तो हाफ एडर की जो अपनी इनपुट्स होंगी वो ए बी सी और एस थी, जो हमने पहले हाफ एडर का कोड लिखा है पिछली स्लाइड में आप देख सकते हैं। तो अब हमने डॉट ए फुल पहले हाफ एडर को कॉल किया, हाफ एडर और एच नॉट उसका इंस्टेंस नेम दिया। ये जो मॉड्यूल के अंदर हाफ एडर का नाम दिया होता है ये वो है हाफ एडर, और आगे इंस्टेंस नेम देना होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो डॉट ए आगे ब्रैकेट में आपके पास हमने ये इनपुट दे दी पहले वाली, तो यहाँ कैपिटल हम स्मॉल ले रहे हैं, वैसे यहाँ पे स्मॉल ले रहे हैं। फिर इसकी डॉट बी को ये बी चला गया, ये दो आउटपुट्स देगा आपके पास, एक कैरी और एक सम। सम को आपने वाई में कलेक्ट कर लिया और कैरी को आपने एक्स में कलेक्ट कर लिया। दूसरे फुल एडर को हाफ एडर को जब आप कॉल करेंगे तो उसकी एक इनपुट वाई है और एक इनपुट सी इन है जो ए बी पे जा रही है। तो वाई डॉट ए को वाई और डॉट बी को सी इन, और इसकी दो आउटपुट्स हैं, एक इसके आउटपुट सम है तो सम को सम में आपने कलेक्ट कर लिया, और एक इसके आउटपुट जो कैरी है वो x1 में हमने ले लिया, वो जो ये पॉइंट है। अब आपके पास ये x और ये x1 आपस में आर हो रहे हैं, तो आपने साइन सी आउट इज इक्वल टू एक्स आर x1 लगा दिया। तो इस तरह आपने दो दफ़ा फुल हाफ एडर को कॉल करके ये फुल एडर की कोडिंग की हुई है।
अब फुल एडर को इससे पहले जो हमने स्लाइड में इम्प्लीमेंट किया था फुल एडर को यूजिंग कंटिन्यूस असाइनमेंट्स, वहाँ पे हमने बिट वाइज ऑपरेटर यूज़ किए थे, वो गेट लेवल सर्किट बनेगा फुल एडर का। अब आपने जो है या हायर लेवल ऑपरेटर जो है आपके पास जो प्लस और माइनस के ऑपरेटर हैं, शिफ्ट ऑपरेटर भी है जो आरटी लेवल कॉम्बिनेशन सर्किट्स के लिए हमने बनाए थे, तो उससे आपने फुल एडर को इम्प्लीमेंट किया है। फुल एडर ऑपरेटर इसका नाम दिया हुआ ताकि डिस्क्रिप्टिव नेम हो जाए, ए बी सी एन, इस तरह इनपुट्स एस और सी आउटपुट्स। अब कमांड है आपके पास असाइन, अब a प्लस बी प्लस सी इन, तो आपने ऐड किया तो आपके पास आपने क्योंकि 3 बिट्स जब ऐड करेंगे 2 आउटपुट्स मिलेंगी आपके पास। जब भी आप ऐड करते हैं पेन से मैं इसको ड्रा करके भी आपको दे दूँ कि आपके पास 3 इनपुट्स हैं, 1 लेट्स से 1 1 1 0, तो ऐड करते हैं तो आपके पास 2 वैल्यू 1 प्लस 1 2 प्लस 0 2 की बाइनरी होती है, एक सम और कैरी आती है। अगर आप उसका देखें 2 कैरी हायर पोजीशन पे होती है, सम लोअर पोजीशन पे होता है। तो आपने इसको कलेक्ट कर लिया, सम और कैरी को कंकैटिनेट कर दिया आपने ताकि इकट्ठे ही आप उसको यूज़ कर सकें। सम और कैरी को आपने कंकैटिनेट करके ले लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करना ज़रूरी है कि आपने फुल एडर को जब इन ऑपरेटर से यूज़ किया है, हाई लेवल ऑपरेटर्स जो हैं जो आपके पास आरटी लेवल के ऑपरेटर्स हैं, हमने डिस्कस भी किया था ये ऑपरेटर्स पढ़ते हुए, इसके अगेंस्ट सिंथेसिस टूल एडर का सर्किट जो है वो बनाता है। अब और इससे पहले हमने जो कंटिन्यूस असाइनमेंट्स की थी उसमें हमने बिट वाइज ऑपरेटर किए थे, तो बिट वाइज ऑपरेटर यूज़ करें तो क्या फ़र्क होता है, तो वहाँ गेट लेवल डिज़ाइन बनता है आपके पास, और उसमें आपके पास और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, टूल जो है वो अपनी मर्जी से प्लस का ऑपरेटर जब आप यूज़ करते हैं तो आपका कंट्रोल कम होता जाता है। प्लस का सर्किट यूज़ करने के लिए आपके पास जो आपने सर्किट बनाया है प्लस के ऑपरेटर से फुल एडर का, तो इसका मतलब सिंथेसिस टूल खुद उसका इसकी जगह पे एडर बनाएगा और वो अपनी लॉजिक लगाएगा, वो हमारी लॉजिक को नहीं लेगा। लेकिन जब आप कंटिन्यूस असाइनमेंट्स करते हैं और ऑपरेटर्स गेट लेवल ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप खुद कनेक्शन बता रहे होते हैं कौन कौन से गेट्स आपने यूज़ करके सर्किट बनाना है। लेकिन जब आप प्लस का साइन यूज़ करते हैं जिस तरह इस केस में यूज़ किया है, तो सिंथेसिस टूल जो है वो अपनी मर्जी की ऑप्टिमाइजेशन करता है और अपनी मर्जी से सर्किट बनाता है, आपका कंट्रोल कम होता जाता है। इसलिए आपके पास ये हाई लेवल, इसको बिहेवियर लेवल मॉडलिंग इसमें से कहते हैं कि आपने प्लस का सिंबल यूज़ किया तो आप सिंथेसिस टूल जो है इसके अगेंस्ट अपनी मर्जी से सर्किट जनरेट करेगा। गेट लेवल डिज़ाइन जिस तरह कंटिन्यूस असाइनमेंट से आपने फुल एडर बनाया था उस तरह ये सर्किट नहीं बनेगा, बल्कि ये अपनी मर्जी से ऑप्टिमाइज़ करके सर्किट बनाएगा। अब हमने फुल एडर की कोडिंग जो है वो मुख्तलिफ मेथड से कर ली है। हमने उसको स्ट्रक्चरल मेथड से बनाया जहाँ हमने उसको हाफ एडर से कॉल करके बनाया था, ऑलवेज ब्लॉक से इम्प्लीमेंट किया है, कंटिन्यूस असाइनमेंट से इम्प्लीमेंट किया है, हमने उसको इसके अलावा प्लस के ऑपरेटर से यूज़ किया है। तो अब हम देखते हैं कि हम RCA जिस रिपल कैरियर है जिसको हमने इस लेक्चर में इसका एनालिसिस किया है, इसकी वर्किंग देखी है और हमने 4 बिट RCA का डिले भी निकाला था, उसका एरिया भी देखा है। अब RCA को किस तरह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो पहले हम उसकी स्ट्रक्चरल मेथड से इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि प्लस ऑपरेटर से 4 बिट एडर को किस तरह बनाया जा सकता है। अब हमने देखा था कि आपके पास 4 बिट एडर के लिए 4 फुल एडर लगते हैं, तो अब इस कोडिंग में आपके पास रिपल कैरी एडर है क्योंकि आपके पास और 4 बिट एडर 4 बिट रिपल कैरी एडर है, तो आपके पास जो इनपुट्स होंगी आपके पास ए और बी वो 4 बिट की इनपुट्स हैं। 4 बिट की इनपुट्स आपके पास ए और बी 4 बिट्स के मॉड्यूल से आपने नाम वगैरह दे दिया। उसके बाद इनपुट वायर 3 डाउन 0 ए बी, तो ए और बी 4 बिट्स के A0 A1 A2 A3 ये 4 बिट्स ए बिट्स की आ गई, तो B0 B1 B2 B3 ये 4 बिट्स आपके पास दूसरे नंबर की आ गई। 4 बिट्स का ए इनपुट है, 4 बिट्स की बी इनपुट है। उसके बाद आपके पास Cin है, तो इनपुट वायर Cin हमने वायर Cin डिक्लेयर कर दिया। सम जो है 4 बिट का सम है S0 S1 S2 S3, तो आपके पास आउटपुट वायर 3 डाउन 0 S 4 बिट का सम आ गया और आपके पास C3 जो यहाँ पे दिया वो हमारे पास C आउट है इस सर्किट की। इसमें आपको कुछ इंटरनल कनेक्शन है C0 C1 C2 हमने नाम दे दिया वायर C0 C1 C2। अब 4 दफ़ा फुल एडर कॉल हो रहा है, तो पहली दफ़ा जब फुल एडर कॉल होगा तो आपके पास उस फुल एडर को हमने नाम दे दिया, फुल एडर को कॉल किया, उसका नाम लिखा, जो हम स्ट्रक्चर वाला फुल एडर यूज़ कर रहे हैं। अगर ऑलवेज वाला यूज़ करेंगे तो हम उसको ऑलवेज लिख देंगे, अगर आप कंटिन्यूस असाइनमेंट वाला यूज़ करेंगे उसका नाम सिंपल फुल एडर था, यहाँ पर कुछ नहीं था अंडरस्कोर के बाद। जो सा फुल एडर आप कॉल करें उसको यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि हमने 3 4 5 मेथड से फुल एडर को इम्प्लीमेंट किया है। फुल एडर को स्ट्रक्चरल और फिर हमने उसको UUT1 दे दिया नाम, यूनिट अंडर टेस्ट 1, और फिर डॉट ए, तो उसको पहले आपने 4 बिट का डिक्लेयर किया तो A0 यानी कि A ऑफ 0, उसकी इनपुट डॉट बी को B ऑफ 0, डॉट CN को ये वाली CN, ये CN जा रही है,
वो दो आउटपुट देगा तो डॉट उसके जो एस होगा तो वो S0 पे हमने कलेक्ट कर लिया, और डॉट उसका सी आउट जो था वो C0 पे कलेक्ट कर लिया। तो फुल एडर था जो आपने इम्प्लीमेंट किए हुए उसकी आपके पास ए स्मॉल बी स्मॉल सी इन इनपुट थी और डॉट एस और सी आउट आउटपुट थी। तो ये पहले फुल एडर को आपने कॉल किया, कॉल करके आपने उसकी ए इनपुट को A0 दिया, बी इनपुट को B0 दिया, सी इनपुट को CN दिया, उसकी आउटपुट आपने S0 में कलेक्ट की जो S वाली थी, और आपने उसकी कैरी आउटपुट C0 में कलेक्ट की C आउट में। अब दूसरा फुल एडर कॉल करेंगे तो फिर उसका नाम देंगे फुल एडर और उसको स्ट्रक्चरल नाम सेम होगा। तो यहाँ पे गलती है, इसको देख लें, मैं पेन से ठीक भी कर देता हूँ। यहाँ ये नाम चेंज होंगे, ये 2 आ जाएगा, यूनिट उसके फिर 3 आएगा, सेम नाम नहीं दे सकते वरना एरर आएगा। तो जो आपके पास इंस्टेंस नेम है वो 2 आ जाएगा यहाँ पे। इसने 2 के बाद आपने फिर देखा कि ये वाला है, अब डॉट फुल एडर वही है, उसकी इनपुट डॉट ए को A1, डॉट ए को यहाँ पे A1 आ जाएगा, डॉट बी को यहाँ पे B1 आ जाएगा, सॉरी डॉट बी को B1 क्योंकि ये B1 जा रहा है, अब उसको डॉट ए को A1 जा रहा है, डॉट बी को B1 जा रहा है, डॉट CN को C0 जा रहा है, तो यहाँ पे C0 आ जाएगा इस पॉइंट पे। और उसकी आउटपुट जो डॉट एस है उससे आप S1 में, यहाँ पे S0 में कलेक्ट की थी S0, S1 S और आगे इस तरह ब्रैकेट डाल के 1, तो इस जगह पे आ जाएगा S कैपिटल और आगे ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1, और डॉट सी आउट इस फुल एडर की सी आउट में आप C1 दे रहे हैं तो यहाँ C1 आ जाएगा। फिर अगला फुल एडर है उसकी आप डॉट ए को A2 देंगे, डॉट ए को A2, डॉट बी को B2, डॉट CN को आप C1 इनपुट आ जाएगी तो यहाँ C1 आ जाएगी, S2 में आप ले लेंगे और सी आउट को C2 में ले लेंगे। तो इस तरह आप इसको कॉल करके चार फुल एडर को वेरिलॉग RCA का स्ट्रक्चरल मेथड से इसकी कोडिंग कर सकते हैं। अब वेरिलॉग बेसिकली उसमें हमने स्ट्रक्चरल मेथड यूज़ किया और उसको हमने फुल एडर को जो कॉल किया वो भी हमने स्ट्रक्चरल मेथड से बनाया, जिसमें हमने हाफ एडर को कॉल किया था, और हाफ एडर के आपने बेसिकली उसको असाइनिंग स्टेटमेंट के साथ गेट से बनाया था बिट वाइज ऑपरेटर यूज़ करके। तो हमने बिट वाइज ऑपरेटर के पहले हाफ एडर बनाया जिसमें हमने गेट्स यूज़ किए, एक्सक्लूसिव आर और एंड, फिर उसको यूज़ करके फुल एडर बनाया, फिर उस फुल एडर से आपने 4-बिट एडर बनाया। तो उसमें आपने सारे कनेक्शन भी खुद बताए सिंथेसिस टूल को, और उसके साथ सिंथेसिस टूल को आपने गेट्स भी बताइए किस तरह कनेक्ट करना है गेट्स को, और आपने 4-बिट एडर बनाना है, रिपल कैरियर बनाना है। हम प्लस की स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं 4-बिट एडर बनाने के लिए, जैसे हमने पीछे भी यूज़ किया था। सिंपल फुल एडर को हमने प्लस की स्टेटमेंट इम्प्लीमेंट किया था। वही ऑपरेटर प्लस आप जब मल्टीपल बिट्स के लिए यूज़ करते हैं, आप 4-बिट एडर के लिए वायर 3 डाउन 0 AB और वायर 3 डाउन 0 S और इनपुट CN और सी आउट, जो पीछे 4-बिट एडर था उसी तरह 4 बिट की इनपुट्स हैं आपके पास, 4 बिट का सम है, 1 बिट का CN है और 1 बिट का सी आउट है। अब आपने उसको इम्प्लीमेंट किया तो अगेन असाइन S सी आउट A प्लस B प्लस CN। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि एक एडर बनाएगा जिनमें 4 बिट की A 4 बिट की B और CN को ऐड करेगा। अब इस केस में सिंथेसिस टूल जो है जो एडर बनाएगा उसमें आपका जो है उन्हें वो अपनी ऑप्टिमाइजेशन यूज़ करके, अपनी लॉजिक यूज़ करके, अपनी राउटिंग स्ट्रक्चर यूज़ करके सर्किट बनाएगा। जो उससे पहले आपने किया था उसमें आपने सारी चीज़ें खुद बताई थी, जिसमें हमने स्ट्रक्चरल मेथड यूज़ किया था। तो आपके पास सम और सी आउट आ जाएगा। इसके आगे हमने इसको नाम दिया एडर अंडरस्कोर 4-बिट अंडरस्कोर OP अंडरस्कोर हार्ड लिटरल। हार्ड लिटरल कह रहे हैं कि आपने जब लेट से ये 3 डाउन 0 दिए हुए हैं, 3 डाउन 0 दिए हुए हैं, लेट से अगर आपने 8-बिट एडर बनाना है तो यहाँ पे आपको 7 डाउन 0 करना पड़ेगा। जब आपने 24-बिट बनाना है तो आपको 23 डाउन 0, तो बार बार चेंज करना पड़ेगा। इस चेंज को रिप्लेस करने के लिए इसी ऑपरेटर के आप पैरामीटर की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। पैरामीटर की कमांड में क्या होती है कि आप एक दफ़ा उस वैल्यू को पैरामीटर को मेंशन कर देते हैं, जब आपने चेंज करना होगा तो सिर्फ इस वैल्यू को चेंज करेंगे, तो जो नीचे आपका डिज़ाइन है उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने पैरामीटर लिखा हुआ है n = 4। अब साइज जो था 3 डाउन 0 था तो n4 है तो n-1 डाउन टू 0, इस तरह n-1 डाउन टू S। जब आपने 4-बिट का एडर बनाया यहाँ पे n को 4 दे दें, जब आपने 32-बिट का बनाना है n को 32 दे दें, जब आपने इसको 8-बिट का बनाना है n को 8 करो, सिर्फ n को चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही जगह चेंजेस हैं। बहुत सारे डिज़ाइन में आपके पास मल्टीपल जगह इस तरह चेंजेस करने से आप बच जाते हैं और आपको कोड बहुत जो है सिस्टमेटिक कोड बन जाता है, बजाय इसके कि आप हर दफ़ा जब नया एडर बनाना चाहें और हर दफ़ा वैल्यूज़ को चेंज करें। फिर दूसरा, इस तरह पैरामीटर कमांड से बनाने का फ़ायदा ये है कि लेट से आप
आपको ऐसा डिज़ाइन है जिसमें एड्रेस की मल्टीपल टाइप चाहिए, आपको 8 बिट एड्रेस भी चाहिए, 24 बिट एड्रेस भी चाहिए। तो एक ही एड्रेस जो ये बना हुआ है इसको कॉल करते हुए जब यहाँ पे ऐड करेंगे, आगे हम एग्जांपल में देखेंगे, तो वो 8 बिट एड्रेस बन जाएगा। जब यहाँ कॉल करते हुए इनको 4 पास करेंगे तो 4 बिट एड्रेस बन जाएगा। जबकि आपको इस तरह के केस में, हार्ड लेटर के केस में 2 लेटर एड्रेस बनाने पड़ेंगे, एक इस तरह कोड लिखना पड़ेगा और एक और कोड लिखना पड़ेगा 7 डाउन 0 के साथ, उससे भी आप फिर बच जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इस तरह पैरामीटर कमांड के साथ जो आप एसोसिएट करते हैं उसका क्या फ़ायदा है। तो ये लेट से आपने इस कोड में 2 इनपुट्स डिक्लेयर किए 4 बिट्स की, एक सम 4 बिट का, एक आउटपुट बायर C4, फिर 2 इनपुट डिक्लेयर किए 8 बिट की, एक सम 8 बिट का और एक आउटपुट बायर C8। इसमें आपने बेसिकली वो नहीं ली, सी इन नहीं ली हुई, तो वो ना भी लेना कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि सी इन नॉर्मली आप एड्रेस के लिए 0 रखते हैं, पहले हमने डिस्कस किया। अब ये देखिए, ये पहले जब हम कॉल करें जो पिछला एड्रेस था उसी को कॉल करें, एड्रेस कैरी उसको पैरामीटर के नाम से, और हमने उसको .n8 दे दिया पैरामीटर की। कॉलिंग करते हुए जब क्या वैल्यू पास करी वो इस तरह पास करते हैं कि हैश यूज़ करते हैं, ब्रैकेट में डॉट, और फिर जो पैरामीटर का नाम था n था और आगे वैल्यू। तो अब ये जब आपने नाम पास किया तो ये 8 बिट, उसके बाद इंस्टेंस नेम देते हैं, पैरामीटर की वैल्यू देने के बाद इंस्टेंस का नेम देते हैं। अब ये 8 बिट कैटर बनेगा। सेम डिज़ाइन को आपने n8 पास किया तो 8 बिट कैटर, और सेम डिज़ाइन को जब आपने n4 पास करेंगे, इस केस में मेंशन नहीं किया होगा, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ ब्रैकेट 4, क्योंकि अंदर उसकी वैल्यू 4 लिखी हुई है। तो अगर आप यहाँ पास भी कर दें तब भी फर्क नहीं पड़ता, न भी पास करें, अगर वही वैल्यू यूज़ करनी है 4 वाली तो वो यूज़ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे पास करने के लिए फिर आपको सीधा लिखना पड़ेगा हैश ब्रैकेट .n, आगे ब्रैकेट में 4। तो एक दफ़ा 4 और एक दफ़ा 8 के लिए सेम डिज़ाइन को आप कॉल कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया पहले हाफ एडर, फुल एडर, और फिर उनसे हमने रिपल कैरी एडर बनाया, फिर रिपल कैरी एडर का हमने एनालिसिस किया, उसकी फंक्शनलिटी देखी, उसका एरिया देखा, उसका डिले देखा, और फिर हमने देखा कि हाफ एडर को किस तरह कोड किया जा सकता है, फुल एडर को डिफरेंट मेथड से किस तरह कोड किया जा सकता है, इस तरह रिपल कैरी एडर की किस तरह स्ट्रक्चरल मेथड से किस तरह कोडिंग की जा सकती है, इस तरह 4 बिट एडर बनाने के और कौन से मेथड्स हैं, और आप इनके आपस में स्ट्रक्चरल मेथड के एडवांटेज क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में हम डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कैरी सेलेक्ट एडर को देखेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे, और उसका एरिया देखेंगे, उसका डिले देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।